सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। दोस्तों, ये दास्तां है एक बहुत ही अनोखे गीतकार की, जिसने गरीबी का दौर देखा और लगा कि वो गरीबी में ही दम तोड़ देगा, पर वो पहुंचा शिखर तक। नाम है इनका शैलेंद्र। जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। जाने वाले। इन्होंने ही लिखा था, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। और इसी अंदाज में शैलेंद्र साहब फिल्म इंडस्ट्री पर छाए रहे। शैलेंद्र साहब का जन्म 30 अगस्त सन 1923 में रावलपिंडी शहर में हुआ था और बाद में वो मथुरा चले आए। हालांकि इनके पुरखे जो थे आरा जिले बिहार के थे। ऐसा कहा जाता है कि शैलेंद्र साहब के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, गरीबी की हालत थी। तब इनका परिवार रावलपिंडी छोड़कर मथुरा चला आया, जहां इनके एक रिश्तेदार रेलवे में काम किया करते थे। पर वहां भी हालात सुधरे नहीं। गरीबी का आलम यह था कि शैलेंद्र जी और उनके भाई जबरदस्ती बीड़ी पिया करते थे ताकि उन्हें भूख ना लगे। शैलेंद्र साहब ने किसी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की और इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचे, पर बदकिस्मती ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी। इनका ईश्वर पे से विश्वास उठने लगा। इनकी इकलौती बहन का देहांत हो गया क्योंकि गरीबी की वजह से उनका इलाज नहीं करवा पाए। शैलेंद्र साहब ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई का रुख किया, जहां इनकी किस्मत जरा पलटने लगी। वे भारतीय रेलवे के माटुंगा वर्कशॉप में काम करने लगे। बचपन से देखी गरीबी की वजह से ये शायरी की तरफ प्रेरित हुए। वो कविताएं लिखने लगे और उन्होंने इप्टा की मीटिंग भी ज्वाइन कर ली। जब वो मीटिंग में जाया करते थे तो अक्सर इनकी शर्ट पर जले के निशान होते थे, क्योंकि ये बतौर वेल्डर वहां काम करते थे। 1948 में एक मुशायरे में उन्होंने एक कविता पढ़ी जिसका नाम था जलता है पंजाब, और वहां बैठे थे हमारे मशहूर राज कपूर साहब। राज कपूर साहब ने शैलेंद्र जी से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्म आग के लिए गाने लिखें, मगर शैलेंद्र जी नहीं चाहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में जाएं। राज कपूर साहब ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। शैलेंद्र साहब ने पैसे ठुकरा दिए। राज कपूर साहब ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ये लिफाफा अपनी मेज की दराज में रख रहा हूँ, कभी तुम्हें जरूरत हो तो चले आना। सुनिए, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये कहानी सच्ची है? आखिर आप मानते क्यों नहीं? कुछ समय बाद शैलेंद्र साहब की माताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसी समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। गरीबी की स्थिति बढ़ती जा रही थी। तब शैलेंद्र साहब को राज कपूर साहब की बात याद आई। वो उनके पास पहुंचे। जी हाँ, अभी हाजिर होता हूँ। लेकिन वो पैसा ऐसा नहीं लेना चाहते थे, तो वो बोले कि मैं अब आपके लिए गाने लिखूंगा। तब उन्होंने 2 गाने लिखे और उन्हें 500 रुपए मेहनताना मिला। वहीं से ये चौकड़ी जमी। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब, राज कपूर की फिल्मों में ये 4 जबरदस्त स्तंभ बन के उभरे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब राज कपूर साहब फिल्म आवारा का निर्माण करने वाले थे तो उसके लेखक के अब्बास साहब ने शैलेंद्र साहब का मजाक उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या हमारी फिल्मों के गाने लिखेंगे? 2.5 घंटे से मैं इनको कहानी सुना रहा हूँ और ये तो चुपचाप बुद्ध बन के बैठा है। तब शैलेंद्र साहब थोड़ा खफा हो गए और उन्होंने पलटकर कहा, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। इस लाइन को सुनने के बाद अब्बास साहब तो खामोश हो गए, मगर राज कपूर साहब बेहद खुश हुए और ये गाना राज कपूर साहब की अमर पहचान बन गया। आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ।
शैलेंद्र साहब इफ्टा से काफी समय तक जुड़े रहे। सिर्फ शंकर जयकिशन जी के साथ ही नहीं, सलील चौधरी जी के साथ भी इनके गाने खूब मशहूर हुए। सचिन देव बर्मन साहब की गाइड, बंदनी, काला बाजार को कौन भूल सकता है। और महान सितार वादक रविशंकर जी ने जब अनुराधा का संगीत दिया तब शैलेंद्र जी के गीतों का ही इस्तेमाल किया गया। राज कपूर साहब रहें या दिलीप कुमार साहब या देवानंद साहब, सभी के लिए इन्होंने गाने लिखे। विमल राय जैसे महान फिल्म निर्माताओं ने भी अपनी फिल्मों के लिए इन्हीं के गाने इस्तेमाल किए। चलते रहे प्यार के शोलों पे चलते रहे, हो दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। राज कपूर साहब अक्सर बड़े प्यार से इन्हें कविराज या पुष्केन कहा करते थे। बहुत से मशहूर गीतकारों और संगीतकारों का तो ये मानना है कि शैलेंद्र जी ही सही मायने में गीतकार थे, बाकी लोग तो शायर थे और फिर वो फिल्मों में गाने लिखने लगे। यह गाना मेरा जूता है जापानी अंग्रेजी भाषा की फिल्म डेथ पूल में भी इस्तेमाल किया गया। इन्हें पैसा मिला, नाम मिला, मगर वो कुछ हटकर करना चाहते थे, तो उन्होंने एक फिल्म का निर्माण शुरू किया, तीसरी कसम, जिसका निर्देशन वासु भट्टाचार्य जी ने किया। इस फिल्म में एक्टर थे राज कपूर साहब और वहीदा रहमान जी। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार भी मिला। लेकिन इस फिल्म की लंबी शूटिंग की वजह से शैलेंद्र साहब कर्जे में डूब गए। उन्हें ना तो रिश्तेदारों ने साथ दिया, ना फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों ने। और तब इनका गाने लिखने से मन उठ गया। उन्हें देवानंद जी की फिल्म ज्वेल थीफ के लिए भी गाने लिखने थे, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अब मन नहीं करता। धीरे धीरे उनकी सेहत भी गिरने लगी। हैरत की बात है दोस्तों कि 14 दिसंबर का वो दिन जब राज कपूर साहब का जन्मदिन होता था, शैलेंद्र साहब राज कपूर साहब से मिले और कहने लगे कि फिल्म मेरा नाम जोकर के गानों को मैं ज़रूर मुकम्मल करूँगा। अभी मैं बीमार हूँ, ठीक होकर आऊँगा और सारे गाने लिख डालूँगा। पर कौन जानता था कि राज कपूर साहब और शैलेंद्र साहब की यह आखिरी मुलाकात होगी। 14 दिसंबर सन 1966 को शैलेंद्र साहब का देहांत हो गया और तब उनके बेटे शैली शैलेंद्र ने मेरा नाम जोकर के बाकी गाने पूरे किए। वाकई शैलेंद्र साहब इकलौते ऐसे गीतकार रहे जिन्होंने संजीदा काम भी किया और बड़े ही रोमांटिक गाने भी लिखे। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। फिल्म भी बनाई तीसरी कसम, जो आज भी बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है, पर शैलेंद्र साहब उसकी प्रसिद्धि देखने के लिए जिंदा ना रहे। भारतीय फिल्म सिनेमा इतिहास में शैलेंद्र जी जैसा गीतकार ना था ना होगा। शैलेंद्र साहब की कर्जदार रहेंगी ये सदियां। इस संगीत जगत का सबसे बड़ा आवारा शैलेंद्र साहब। राहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नौवीं ब्लॉग की सारी टीम शैलेंद्र जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नौवीं ब्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार।